नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि कुल 25 प्रश्न लिए गए एमसीक्यू, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल स्टूडेंट, आप सभी को एग्जाम डेट क्लियर होगा कि 17 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल आप सभी वीडियो को अंत तक देखें, बने हुए रहें और वीडियो कंप्लीट देखें। और 25 महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल से जुड़े हुए क्या है कवर इसमें किए जाएंगे। और ये पार्ट है 72, और बाकी के पार्ट अगर आप नहीं देखें तो चैनल पर आप बैठ करके सभी पार्ट देख सकते हैं। साथ में सिलेबस वाइज भी क्या है, ग्रुप डी का सिलेबस खत्म किया गया है, आप जाकर उन्हें भी क्लियर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करें, आप जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न कहता है कि भारत में हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लिपर्ड परियोजना की शुरुआत डैश में की गई। तो कब की गई इसकी शुरुआत, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें, इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिम तेंदुआ की आबादी पाई जाती है, तो वहां पे इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं। तो अगर हम अबोर पहाड़ियों की बात करें तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखें, ये अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान है और अरुणाचल प्रदेश और असम में बिल्कुल ये स्थित है। दोनों की बिल्कुल बॉर्डर पे ये स्थित है। आगे बात करते हैं, तो सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। सरयू की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सरयू जो नदी है, ये सहायक नदी है शारदा की। किसकी है, तो शारदा की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। ध्यान रखें, एक प्रमुख सहायक नदी है। और सरयू नदी की बात करें तो सरयू नदी घाघर तथा मानस नदियों के नाम से भी जाना जाता है। और अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 5 नंबर है कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठानकोट में डैश नदी में मिल जाती हैं। तो किस नदी में मिलती हैं, तो यह मिलती हैं सिंधु नदी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर पंजाब में हम बहने वाली 5 नदियों की बात करेंगे तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास और सतलुज है। और ये जो 5 नदियां हैं मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती हैं। आगे बात करें तो होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। होगेनकल जलप्रपात की बात की जा रही है, तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ये कावेरी नदी पर है। किस पे है, बिल्कुल कावेरी नदी पर। 7 नंबर है कि महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन की बात यहाँ पे कर रहा है, तो गलत सिर्फ डी वाला हो जाएगा कि यह अरब सागर में गिरती है। यह क्या है, तो गलत है, बिल्कुल डी ध्यान रखना है। बाकी सब बिल्कुल ठीक हैं। यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके से निकलती है। साथ में सेकंड कहता है कि इस जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है और यह लगभग 860 किलोमीटर लंबा है। तो सभी चीज़ें ठीक हैं सिर्फ डी को छोड़कर। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस राज्य में युथांग घाटी स्थित है। तो युथांग घाटी की बात की जा रही है। तो युथांग जो घाटी है यह है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पर है, बिल्कुल सिक्किम में युथांग घाटी स्थित है। हिमालय पर्वत से घिरी हुई है और यह गंगटोक से 148 किलोमीटर दूर पर स्थित है। 9 है कि कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर है। तो और किस नदी के संगम पर है ये, तो ये कदम बांध कदम नदी और गोदावरी के संगम पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें, जो कदम परियोजना है, कदम नदी पर एक जलाशय है और कदम नदी निर्मल जिला तेलंगाना के पास गोदावरी की एक सहायक नदी है। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की लंबाई की तो 1465 किलोमीटर है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे गोदावरी के बारे में। और अगर बात करें गोदावरी की तो ध्यान रखिए गोदावरी
नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, तो ये भी ध्यान रखें। इसमें अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले, क्योंकि लाइक और शेयर करना बिल्कुल फ्री है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप रेगुलर जो है अपडेटेड रहना चाहते हैं रेलवे के जो है नोटिफिकेशन से या परीक्षा से, आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं, जो कि ये वीडियो जो है रेगुलर रात 8 बजे क्या है आती है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। 3 नंबर है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। थार की बात की जा रही है तो लूनी नदी है, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है और यह जो है अजमेर के पास अरावली रेंज की नाग पहाड़ी से निकलती है। 11 नंबर है कि बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। तो किस नदी का, तो झेलम का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल झेलम की जो है, झेलम है सिंधु की जो है सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग बिंदु यानी कि शेषनाग झील से निकलती है। तो स्टूडेंट जो भी जो है महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जा रही हैं क्वेश्चन से जुड़े हुए उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते रहे, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। 12 नंबर है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर हम सक्रिय जो है ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ये जो है अंडमान और निकोबार में मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बैरन द्वीप बिल्कुल ध्यान रखना है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र जो है सक्रिय जो है ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखें यह है पिंजौर में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल पिंजौर में क्या है ये स्थित है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी डैश है। तो कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है कांगतो है। क्या है, कांगतो है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 15 नंबर है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जो जलप्रपात है ये ध्यान रखिएगा, यह जो है कहाँ पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखें जलप्रपात के बारे में, जो कि झारखंड की रांची में जो है बिल्कुल स्थित है और ये जलप्रपात जो है 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। स्टूडेंट अगर आप जो है यूपीएसआई की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे जो है सिलेबस वाइज की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस वाइज जो है आपको क्या है पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल आप तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिल्कुल लाइक करते हुए चले। साथ में अगर बात करें इन प्रश्नों का आप पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। तो उस परियोजना की बात की जा रही है, बिल्कुल तो केन बेतवा परियोजना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 17 है निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलो लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। तो यह जो है जुड़े हैं भारत और बांग्लादेश। कौन कौन, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो कि 1.8 किलोमीटर लंबा पुल त्रिपुरा राज्य के फेनी नदी पर जो है बना है और फेनी नदी जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश की बात करें तो बिल्कुल बांग्लादेश के बीच जो है बहने वाली एक नदी है और इसमें दोनों देश यानी कि भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स से जोड़ते हैं। तो ये जो है जोड़ने का काम करता है कौन, बिल्कुल चीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा कि जो चीन हिल्स है उत्तर पश्चिमी जो है म्यांमार यानी कि बर्मा में पहाड़ी क्षेत्र है जो कि भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है, जो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ता है। 19 है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश है। तो सबसे जो ऊंची चोटी अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा, क्या हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है, तो राजस्थान में है।
ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें 20 है कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी जो है सहायक नदी है। तो ये सहायक नदी है लूनी नदी की, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 21 है कि रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो ये स्थित है रावी और चिनाव के बीच में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर बात करें आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी आप हमारे इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो भी आती है सुबह में, तो बिल्कुल आप लोग जरूर देखा करें। लगभग 10 मिनट की वीडियो होती है, इसमें पूरे दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल जरूर देखा करें और चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। 22 है कि देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। तो ये जो है लोकेटेड है कहाँ पर, तो भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये मानव निर्मित झील है, ध्यान रखें स्टूडेंट। आगे बात करते हैं तो हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। तो ये जो है पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ इसके अलावा, ठीक है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में, बी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। 24 है कि चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील जो है बिल्कुल स्टूडेंट ध्यान रखें कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो बंगाल टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था, तो 1772 जो है 72 में, सॉरी 1900 जो है 72 में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। और डेट की बात करेंगे तो जो बंगाल टाइगर को है 18 नवंबर 1972 को जो है, सॉरी 1972 बिल्कुल, 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो अगर बाघ की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। साथ में मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। तो ये थे हमारे जो है 25 प्रश्न। आप इन 25 में से कितने प्रश्न कंप्लीट कर पाए हैं बिल्कुल कमेंट करिएगा। कोई एडवाइस होगी तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।